हेलो हाय फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग अपने बाल विकास के नए टॉपिक बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का तुलनात्मक अध्ययन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए और प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का वीडियो तब ना मुझे पता चलेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं तो मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ कि कैसा बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान और विकास क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान और विकास विकास बाल विकास दोनों का ही बाल अध्ययन के क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों क्या है? बाल अध्ययन के क्षेत्र है। दोनों ही बाल अध्ययन के क्षेत्र है। बाल अध्ययन के महत्व को स्वीकार करने के बाद बालकों के मनोवैज्ञानिक स्तर समझा जाने लगा। उनकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं स्वभाव रुचियों संवेगात्मक प्रवृत्तियों अभिवृत्तियों मनोवृत्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, क्या किया जाने लगा? तो उनकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं रुचियों संवेदनाओं अभिवृत्तियों मनोवृत्तियों और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर भी अध्ययन किया जाने लगा। इस अध्ययन क्षेत्र का नाम दिया गया है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान क्या नाम दिया गया है? तो हमारे जितने भी संवेदनात्मक अभिवृत्तियों रुचियों स्वभाव शारीरिक मानसिक योग्यता जिस प्रकार के भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे सभी किसमें अंतर्गत आ जाएंगे? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के अधिकांश मनोवैज्ञानिक कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्य किए, जैसे खेल भाषा संगीत नवजात शिशुओं की शारीरिक मानसिक क्रियाएं। धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मनोवैज्ञानिक की रुचि भी इस विषय में बढ़ी। पहले बाल मनोविज्ञान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया जाने लगा? इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा और धीरे धीरे वैज्ञानिकों की क्या हो गई? इसमें रुचि बढ़ गई। और बाद में अध्ययनों से ये भी ज्ञात होने लगा कि विभिन्न स्तरों पर केवल बाल व्यवहार के विभिन्न आयामों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। इन अध्ययनों से विभिन्न अवस्थाओं में बालकों की आयु वृद्धि के साथ साथ उनमें होने वाले परिवर्तन उनके कारकों का ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः पर्याप्त ज्ञान प्राप्ति के लिए बालकों की अध्ययन दो शाखाओं में बट गए और एक को बाल मनोविज्ञान और दूसरी को बाल विकास कहा जाने लगा। एक को क्या कहने जाने लगा? बाल मनोविज्ञान और दूसरी को बाल विकास कहा जाने लगा। ठीक है। हरलाक ने अपनी पुस्तक बाल विकास में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के प्रमुख चार अंतर बताए। क्या है? हरलाक ने अपनी पुस्तक में बताया चार अंतर। और समझिए क्या क्या बताया है। तो देखिए बाल पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या अंतर है? बाल मनोविज्ञान पहला अंतर है कि बाल मनोविज्ञान विकास के परिणाम अथवा उत्पादन पर बल देता है। विकास के परिणाम अथवा उत्पादन पे क्या करता है? बल देता है। जबकि बाल विकास विकास की प्रक्रिया को अधिक महत्व अथवा बल देता है। बाल विकास की प्रक्रिया पर उदाहरण के लिए भाषा का विकास अध्ययन दोनों करते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक जो कहता है अथवा उसके शब्द ज्ञान पर अधिक दबाव दिया जाता है। जबकि बाल विकास में बालक कैसे बोलना सीखता है, कैसे बोलने सीखने की प्रक्रिया को क्या क्या विषय है, कौन सी स्थितियाँ पद्धति विभिन्नता कर लाती है, इस प्रकार काट लिया जाए। देखो बाल मनोविज्ञान में बालक जो कहता है उस शब्द ज्ञान पर अधिक दबाव दे। क्या कह रहा है? उसका शब्द ज्ञान क्या है? क्योंकि बाल विकास में वो कैसे बोलना सीखता है, उसका विकास कैसे धीरे धीरे होता है, कैसे कैसे शब्दों को समझना सीखता है, इस पे जो लिया जाता है। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है कि बाल विकास
बाल मनोविज्ञान की तुलना में वातावरण के महत्व को अधिक प्रकाश डालता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाल मनोविज्ञान वातावरण और अनुभव के महत्व को नकारता भी तुलनात्मक रूप से वातावरण के प्रभाव को कम महत्व देता है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान की प्रमुख उद्देश्य, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? तो बाल व्यवहारों के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र है कि बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना है, जिसमें 6 प्रमुख उद्देश्य है। कौन कौन से? 6 प्रमुख। आयु वृद्धि के परिणाम, बालकों के शारीरिक आयु वृद्धि के परिणाम, बालकों के शारीरिक व्यवहार, रुचि एवं लक्ष्यों में से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अध्ययन करना। ठीक है। परिवर्तनों के स्वरूप का अध्ययन करना, परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना, परिवर्तन के परिणाम पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। इस प्रकार से 6 लक्ष्य हैं। यह ज्ञात करना कि इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह परिवर्तन देखिए हुआ स्वाभाविक है। अब चौथा नंबर देखिए कि बाल मनोविज्ञान आरंभिक स्कूल अवस्था, पूर्व आरंभिक अवस्था के साथ साथ जन्म के समय यौवन उन्मुख अवस्था के क्षेत्र में स्थित, जबकि गर्भावस्था में वातावरण के प्रभाव को देखते हुए बाल विकास गर्भाधान के समय से बालक का अध्ययन आरंभ कर देता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान आरंभिक स्कूल अवस्था से पूर्व आरंभिक अवस्था के साथ साथ जन्म के समय यौवन उन्मुख अवस्था क्षेत्र विस्तृत है, जबकि गर्भावस्था में प्रभाव देखते हुए विकास गर्भाधान के समय से ही बालक का जो विकास जो होता है, बाल विकास होता है, तो क्या है? बाल विकास गर्भाधान से ही बालक का अध्ययन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र से अधिक है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र से अधिक क्वेश्चन पूछ देगा कि किसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है, बाल विकास का कि बाल मनोविज्ञान का। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र अधिक विस्तृत है। अधिक दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे से अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों में काफी समझ रखते हैं। इन अध्ययन के स्वरूप क्षेत्र लक्ष्यों में निरंतर दृष्टिगत करते रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के क्षेत्र हैं और किस प्रकार एक दूसरे में अंतर कितने प्रकार से हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।